हमारे देश भारत में कई ऐसी फैमिलीज हैं जिनका नाम सुनते ही पूरे भारत की पॉलिटिक्स समझ में आ जाती है। उनमें से एक नाम जो है गांधी फैमिली की है। और गांधी फैमिली इसमें नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और करेंट सिचुएशन में अगर कोई है तो वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी जिनको पिछले कुछ दिनों से अभी आप ट्रेंडिंग में सुनते आ रहे हो, लगातार जब से वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने उठाया है उनका नाम हर जगह चल रहा है। लेकिन इससे पहले भी राहुल गांधी चर्चा में थे, लेकिन किसी और वजह से, और वो थे, उनको पप्पू कहा जाता था। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक पप्पू से आज राहुल गांधी पॉलिटिकल पावर बन चुके हैं, जहां सब कोई, आज पूरा विपक्ष जो है वो राहुल गांधी की तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि मोदी के सामने अगर कोई खड़ा है देश में तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी का जन्म 1970 में हुआ था, 19 जून को, और उनके पिता का नाम राजीव गांधी है और माता का नाम सोनिया गांधी। राजीव गांधी जो कि खुद एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इस देश के, और वहीं सोनिया गांधी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुकी हैं पूरे पार्टी का। और दादी जो थी उनकी, इंदिरा गांधी, उनका नाम कौन ही नहीं जानता है इस देश में। और अगर आपका जन्म ऐसे फैमिली में होता है तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो शुरू से ही मिल जाती है, और वैसा ही राहुल गांधी का हुआ था। राहुल गांधी ने हाल ही में अपने वोट चोरी अभियान के दौरान एक वीडियो शेयर किया जिसमें बताया था कि वो बचपन में अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ जो है वो पोस्टर चिपकाने के लिए बाहर जाया करते थे, जिसका मतलब समझ सकते हो कि शुरू से ही कहीं ना कहीं खून में ही पॉलिटिक्स भरी पड़ी है। वही बात अगर शिक्षा की जाए तो राहुल गांधी जैसे कि आम आजकल देखते हो कि जो बड़े बड़े नेताओं के बेटे होते हैं, ऑब्वियस सी बात होती है कि वो जाके फॉरेन में पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन जो नहीं करना चाहते वो तो मतलब आसपास पिता के साथ ही रह लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने पढ़ाई करी। राहुल गांधी ने अपनी शुरुआती जो पढ़ाई की थी वो दिल्ली में की थी, और उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई करी, और आज एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं। मतलब लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपका पूरा जो कहानी है और आप घर के इकलौते बेटे हैं तो जो पुरखौती चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उसको आपको संभालना ही पड़ेगा। और वही हुआ राहुल गांधी के साथ, जब उनके पिता राजीव गांधी का देहांत हो जाता है, मतलब उनकी हत्या करी गई होती है खैर तो, लेकिन उसके बाद जो पूरा जिम्मेवारी होता है उसमें सिर्फ सोनिया गांधी बचती हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो ये लोगों पर जिम्मेदारी होती है कि जो फैमिली का जो इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रह चुका है और उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके जाना है और लेगेसी को कैसे बरकरार रखना है, इसके लिए राहुल गांधी को तोड़ मरोड़ को जो है वो पॉलिटिक्स में आना ही पड़ता है। इससे पहले जब बात करते हैं तो सुनने में आता है कि राहुल गांधी जो थे वो पॉलिटिक्स में आना चाहते ही नहीं थे, लेकिन समय उनका ऐसा था जब उनको पॉलिटिक्स में आना ही पड़ गया। पॉलिटिक्स में ऑफिशियली एंट्री की बात करें राहुल गांधी की, जो 2004 में हुआ था जब वो अमेठी सीट से चुनाव लड़े थे। और उस दौरान राहुल गांधी ने जो है वो उनका पहला इलेक्शन था, और उसके बावजूद उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और जीता भी। और जिसके बाद से राहुल गांधी ने पूरे इलेक्शन में और भी कई सारी मेहनतें की थी, जिसके लिए उनको मतलब लोग बोलते थे कि ठीक है, फैमिली नया आदमी है जो पहली बार चुनाव लड़ने आया था और जीता, और इलेक्शन में अच्छी भूमिका निभाई थी। लाइमलाइट थोड़ा था क्योंकि उस फैमिली में इकलौते वो बेटे थे, और बहन उनके साथ प्रियंका गांधी थी, सोनिया गांधी रह चुकी थी उनकी माता, जो कि उस टाइम प्रेसिडेंट थी कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी को 2013 में पार्टी का सेक्रेटरी बनाया गया था। उसके बाद 2017 में जब वो पार्टी से मतलब जो उनकी पार्टी थी वो सत्ता से बाहर थी, उस दौरान 2017 में उन्होंने को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, और जो प्रेसिडेंट थी उस टाइम पार्टी की वो ऑफकोर्स सोनिया गांधी ही थी। अभी जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे आपको सुनने को मिलते होंगे, लेकिन उस टाइम राहुल और उसके बाद सोनिया गांधी, यानी कि परिवारवाद का ही कहीं ना कहीं उस टाइम भी ये लोग शिकार थे। और अब बात करें थोड़ा राहुल गांधी का सोशल मीडिया पे इन्वायरमेंट कैसा, आपको पता चल गया कि राहुल गांधी कौन है, राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स में एंट्री कब ली, और उसके बाद जो मेजर उनके कुछ कंट्रीब्यूशंस जो थे वो बेसिक ही थे। जब वो साथ साथ में रहते थे इलेक्शन में, उनको एक उसके बाद जीत भी नहीं मिल रही थी लगातार, जो सोनिया गांधी और ये लोग थे तो सांसद वाले सीट पे तो अच्छा करते थे, लेकिन उतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको आई नहीं थी। लेकिन असली परीक्षा उनकी तब शुरू हुई जब पार्टी से, जो उनकी प्रमुख पार्टी है, सत्ता से बाहर हो गई। यानी 2014 के बाद जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद राहुल गांधी जो हैं वो बिल्कुल बैकफुट नजर आ रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा ही नहीं है। 2020 तक लगभग यही कहानी थी, और यही वो दौर था जब राहुल गांधी के कई सारे मीम्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, जिसमें आलू से सोना डालने वाली बात हो गई। उसके बाद से इनका एक जो और छवि बनाया गया था वो पप्पू वाली थी, जिसमें पार्लियामेंट में उन्होंने खुद भी कह दिया था कि हाँ, मैं हूँ पप्पू आपके लिए, अगर आपको ऐसा लगता है। क्योंकि विपक्ष जो है वो मतलब उनके नज़र में विपक्ष जो है, यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो लगातार राहुल गांधी को, क्योंकि वो नए थे, युवा थे, और कई बार ऐसी गलतियां करते थे जो शायद
पॉलिटिक्स में आप देखोगे एक हायर लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से उनको पप्पू का एक टैग दे दिया गया था। और वही सीन जो है 2020 से 21 तक लगभग बहुत चला। मतलब ऐसा समय था जब राहुल गांधी को खूब ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था सोशल मीडिया पे, और ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के सामने कुछ नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन जो मेजर चेंजेस आए वो इस डिकेड में आए, यानी 2020 के बाद बहुत सारा बदलाव राहुल गांधी के अंदर आया है। और उसकी वजह से आज 5 सालों के बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई विपक्ष से खड़ा है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा मतलब पप्पू से पावरफुल बनने की शुरुआत अगर कहीं से मैं मानता हूं या फिर लोग मानते हैं, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2020 से 21 का जो उनका भारत जोड़ो यात्रा था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये एक यात्रा करी थी राहुल गांधी ने, जो कि मतलब नेशनल लेवल पे राहुल गांधी की एक अलग पहचान दिलाई। और इस यात्रा में उन्होंने कई सारे स्टेट जो है पैदल जगह कवर किए, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा करी थी। और इस यात्रा के दौरान कर्नाटक से लेकर के जो साउथ के स्टेट्स हैं वो, और ऊपर के सारे स्टेट जो उन्होंने कवर किए थे। और इस दौरान उनको खूब लाइमलाइट मिली पूरे देश भर में। लोगों ने कहा कि भाई राहुल गांधी, मतलब बहुत लोग जो नहीं जानते थे वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जानने लगे, कौन है, इतना मेहनत क्यों कर रहा है। और एक जो पप्पू वाली छवि थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फेड होना वहाँ से स्टार्ट हो गई कर्नाटक में। उसके बाद उस यात्रा के बाद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़बरदस्त जीत मिली थी, और उसका पूरा योगदान जो है वो राहुल गांधी को दिया गया था। और इस यात्रा के बाद राहुल गांधी ने और भी कई सारे भारत जोड़ो यात्रा 2 और फलाना ढिमाका, ऐसे कई सारे जो हैं यात्राएं राहुल गांधी ने करी थी, और इसका असर धीरे धीरे कर कर कहीं ना कहीं पड़ता गया। लेकिन बावजूद इसके जो नेशनल लेवल पे हम बात करें, 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को उतना कोई बहुमत नहीं मिला था। लेकिन 2024 में जब लग रहा था कि इस बार भी राम मंदिर का इनोग्रेशन हो गया था, और लोग बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने जो संविधान बचाओ यात्रा निकाली, और उसके बाद से संविधान की किताब लेकर के जो अलग अलग रैलियों में ये, और उसके साथ अखिलेश यादव ने जो एक अलग मुहिम छेड़ी थी, उसका असर देखने को मिला। जहां मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, वो 300 पार भी नहीं कर पाए, और मात्र 239 सीटों पर बीजेपी जो है सिमट कर रह गई। और इस सब का क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जाता है। और विपक्ष में राहुल गांधी ने सब सारे महागठबंधन में अलग अलग पार्टियों को इकट्ठा किया, सबके मत को सहेज कर लिया, और उसका नेता अपने आप को मनवाया। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जीत थी। और इस दौरान राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी जो है वो भी 99 सीटें जीतने में सफल हो पाई थी। और इस बार के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, बावजूद इसके सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी, लेकिन अभी भी उसके बाद भी राहुल गांधी जो है पहली बार एलओपी बनते हैं, और पहली संवैधानिक पद जो है इस बार राहुल गांधी ने लिया है। बावजूद इसके अभी उनकी लड़ाई जो है वो जारी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अभी भी लग रहा है कि अगर कोई है विपक्ष से तो सिर्फ राहुल गांधी है। और अभी लगातार जो वोट चोरी का उन्होंने एक से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और अभी भी वो लगातार पोल खोलने के चक्कर में लगे पड़े हैं। और ये सब के पीछे एक बात आपको देखने होगी कि राहुल गांधी के पीछे पूरा विपक्ष जो है कहीं ना कहीं उनको नेता मान चुका है, और कह रहा है कि नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी हो सकते हैं। और मोदी को टक्कर अगर कोई देने वाला है तो राहुल गांधी हो सकता है। बाकी आपके क्या सोचने हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।